हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक 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 से, यानी कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं भी आता होगा ना, तो इन वीडियोस को देख करके आप अच्छे से इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो होगी हमारी बिल्कुल बेसिक इंग्लिश के ऊपर। ये जो वीडियो है हमारी क्लास फर्स्ट है और ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं अंग्रेजी में नाम लिखना। अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं ये सबसे पहले हम सीखेंगे। और दूसरी चीज है कि अंग्रेजी में सभी अक्षरों का उच्चारण, ये जो भी अक्षर होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनका उच्चारण कैसे होता है, वो चीज हम दूसरे पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा अंग्रेजी पढ़ना, कि अंग्रेजी को हम पढ़ें कैसे, इस अक्षर को हम पढ़ें कैसे, तो ये चीज तीसरे पॉइंट के अंदर हम सीखने वाले हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा हिंदी शब्दों को अंग्रेजी बनाना, हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाना, यानी कि हम जो हिंदी शब्द लेंगे और उनको अंग्रेजी में बनाएंगे। तो ये चार चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हम हिंदी वर्णमाला से। हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसके अंदर जो भी शब्द होते हैं उनके लिए कौन कौन से अंग्रेजी शब्द यूज किए जाते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी वर्णमाला के जितने भी जो अक्षर है ना, उनके लिए कौन से अंग्रेजी वर्ड यूज होंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने जो हिंदी वर्णमाला है उसके स्वर लिख रखे हैं। अब उनके लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द यूज किए जाते हैं वो देखते हैं। तो देखिए तो अ के लिए हम यूज करेंगे ए। आ के लिए हम यूज करेंगे ए और डबल ए, ये दोनों हम यूज करते हैं, ठीक है। और ई के लिए हम यूज करते हैं आई, और बड़ी ई इसके लिए हम यूज करते हैं डबल ई। और यू, तो ऊ के लिए हम यूज करते हैं यू। और ये बड़ा वाला ऊ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डबल ओ। ए, तो ए के लिए हम ई का यूज करते हैं। और ये बड़े वाले ए हैं, तो इनके लिए हम ए और आई इसका यूज करते हैं। अब आया ओ के लिए हम यूज करते हैं ओ, ठीक है। ये बड़ा वाला ओ है, तो इसके लिए हम ए और यू इसका यूज करते हैं। अब है अंग, तो अंग के लिए ए और एन इसका यूज करेंगे। अह, तो इसके लिए ए और एच इसका यूज करेंगे। और अब है री, तो ये हिंदी के स्वर में तो नहीं आता, लेकिन हम पूरा देख रहे हैं तो इसका भी इंग्लिश देख लेते हैं क्या होगा। तो री के लिए हम आर और आई इसका यूज करते हैं। देखो इसको बोलते कैसे हैं, री, तो ये री लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन, हिंदी के जो व्यंजन हैं उनकी इंग्लिश क्या होगी, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हो गाइस, अब हम देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, उसको चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर लिखे हुए हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे क है तो उसको हम के लिखते हैं, ख है तो के एच लिखते हैं, ग है तो उसको जी, और घ है तो उसको जी एच लिखते हैं। च तो सी एच लिखेंगे उसको, और छ है तो सी डबल एच, ठीक है। छ, देखो यहां पर साउंड भी डिपेंड करती है कि साउंड कौन सी आ रही है, यहां पर वो भी डिपेंड करती है। अब है ज, तो उसके लिए जे, और झ तो जे एच। ट तो उसके लिए टी, और ठ तो टी एच। ड तो डी, ढ तो डी एच। ढ, ह की साउंड आ रही है ना साथ में, ड और ह की दोनों की, तो वहां पर डी और एच दोनों लिखना होगा आपको। अगला है अन, तो एन। त के लिए टी, थ, टी एच, द, डी, ध, ध, डी एच। और न तो एन। प तो पी, और फ, तो फ में क्या होता है, देखिए दो तरह से लिख सकते हैं फ को, या तो हम पी एच लिख सकते हैं या फिर एफ भी लिख सकते हैं। अगला है ब, तो ब के लिए बी, और भ, तो भ के लिए बी और एच, ये दोनों आएंगे। भ, ह की साउंड भी साथ में आ रही है ना, तो ये बी एच। म तो एम। अगला है य,
तो य के लिए Y और र, तो र के लिए R और ल, तो ल के लिए L, व के लिए W और V, ये दोनों आते हैं। और श, तो श के लिए SH, श, इसके लिए भी SH, श, इसके लिए सिर्फ S, और ह के लिए हम H, और श, तो इसके लिए KSH, और त्र के लिए TR, और ज्ञ के लिए आएगा GY। तो ये देखें, हमने हिंदी के जितने भी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी कि जो व्यंजन होते हैं उनके लिए हम कौन कौन से जो अंग्रेजी अक्षर यूज करते हैं वो सब हमने देखे हैं। इनमें से कुछ जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, बाकी तो सारे इजी हैं। इनमें से कौन कौन से हैं जिन पे मैंने बॉक्स बना रखा है, चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर है जैसे अण, तो ये अण बहुत सी बार आता है। अब इसके लिए हमें समझ में नहीं आता कि इसके लिए लिखें क्या, तो अण के लिए आएगा एन, ये याद रखिएगा, अण के लिए क्या आएगा एन। अब देखिए इसके अलावा क्या है, ये फ, तो फ में आपको ध्यान रखना है या तो पीएच आता है या फिर एफ आता है, तो ये डिपेंड करता है कि हम लिखते क्या है, और एफ ज्यादातर हम यूज करते हैं किसके लिए, फ के लिए। इसके अलावा है व, तो व के लिए डब्ल्यू या वी, ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किससे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब हम W का यूज करेंगे व के लिए और कब हम V का यूज करेंगे ये व के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है श। अब श और ये श, ये तीनों के लिए हम देखिए, तीनों में से दो के लिए तो हम SH का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, SH का। एक तो ये शंकर भगवान वाला जो श होता है इसके लिए SH का यूज करते हैं। इसके अलावा ये षटकोण वाला जो श होता है इसके लिए भी SH का यूज करते हैं। और ये जो श होता है इसके लिए हम S का यूज करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा श, तो ये वाला जो श होता है ना, क्षत्रिय वाला श, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, KSH का, ठीक है। ये काम में तो बहुत ही कम आते हैं लेकिन पता होना चाहिए, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सब चीजें हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा त्र के लिए हम T और R इसका यूज करते हैं। उसके अलावा ज्ञ, तो इसके लिए G और Y इसका हम यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे हिंदी के जितने भी जो वर्ण हैं, यानी कि जो वर्णमाला है मैंने आपको स्वर बता दिए। इसके अलावा ये जो व्यंजन है इनकी सबकी आपको इंग्लिश बता दी। अब हम इनसे नाम लिखना और पहले बाराखड़ी सीखेंगे, ठीक है। इनसे बाराखड़ी बनती कैसे, तो स्वर और व्यंजन का हम यूज करते हुए पहले तो कुछ शब्दों की बाराखड़ी बनाएंगे और उसके बाद में हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना सीखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनके लिए कौन कौन से हिंदी शब्द यूज होते हैं वो उसके बाद हम देखेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं और इसके बाद में हम क्या सीखने वाले हैं, बाराखड़ी सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला के जो वोवेल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, उनका यूज करते हुए बाराखड़ी कैसे बनती है। वैसे हर एक बच्चे को जहां तक मैं जानता हूं कि बाराखड़ी आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में भी आ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करिए तो आपको इंग्लिश में भी बाराखड़ी अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क और ख की लाइन ली है और इनके जो सारी मात्राएं हैं हिंदी स्वर की, वो सारी मात्राएं इनके लगा दी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इनकी जो बाराखड़ी है वो बनाने वाले हैं, यानी कि इनके सामने इनकी इंग्लिश लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क है, अब क के लिए क्या आएगा, देखिए या तो हम के लिख सकते हैं या फिर के और ए लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि हमको के और ए कहां लिखना होता है और के कब लिखना होता है। अगला है का, तो का के लिए हम लिखते हैं के ए, ठीक है। और अगली है की, तो की के लिए क तो हमने लिख दिया। अब जो यहाँ पर मात्रा लग रही है वो कौन सी लग रही है, छोटी ई की, तो हम इसके साथ क्या लगाने वाले हैं, आई। और अब है की, तो ये बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, डबल ई। अब है कु, तो इसके साथ कौन से ऊ की मात्रा लग रही है, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है,
तो यहां पर के और यू। अब है कू, तो ये बड़े ओ की मात्रा लग रही है, तो इसके साथ के डबल ओ ये लिख देंगे अपन। ठीक है। अब है के, तो के यानी कि ए की मात्रा लग रही है इसके साथ, ए एडी वाले की, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई। आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है। हिंदी के जो स्वर है ना, उनकी जो पीछे जो अक्षर आते हैं उनके अंग्रेजी में वो आपको याद होने चाहिए। और अंग्रेजी की जो क्या नाम है, हिंदी की जो व्यंजन वर्णमाला है ना, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तभी जाकर आप अच्छी तरीके से बाराखड़ी को बना पाएंगे और अच्छे से नाम लिख पाएंगे। तो अगला है के, तो ये के ए आई, को, तो के ओ, को यानी कि थोड़ा और जोर देने पर, तो के ए यू। और है कम, तो के ए एन। ठीक है, के ए एन, कम। और कह, तो के ए एच। इस तरीके से हम आसानी से जो हिंदी वर्णमाला है उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। एक और जो वर्णमाला का अक्षर है ख, तो उसकी भी हम क्या बनाते हैं, इंग्लिश बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। ख, तो ख में क्या आता है, के और एच आता है। ठीक है। तो या तो के एच या फिर के एच ए, इस तरीके से हम लिखते हैं। मैंने कहा आपको कि मैं बाद में बताऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर कि कब हम के एच ए और के एच लिखते हैं। अब है खा, तो ये लीजिए खा। और खी, तो खी के लिए के एच आई, खी, तो के एच डबल ई। खू, के एच यू, खू, के एच डबल ओ। खे, के एच ई, खे, के एच ए आई, खे। खो, के एच ओ, खो, के एच ए यू, खो। खंग, तो के एच ए एन, कह, तो के एच ए एच। इस तरीके से इसकी भी क्या बन जाती है, बाराखड़ी बन जाती है इंग्लिश के अंदर। तो इस तरीके से मैंने जितने भी आपको जो हिंदी वर्णमाला के जो कॉन्सोनेंट बताए हैं, यानी कि व्यंजन बताए हैं, उनकी आप बना सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप जो बाराखड़ी का चार्ट होता है उसमें देख करके आप पूरी जो वर्णमाला है उसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद आपको इतना सारा याद होने के बाद में आप नाम लिखना या फिर जो टाइपिंग करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो टाइपिंग होती है ना, वो दोनों चीजें आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल लेके चल रहा हूं मैं। तो हम अब क्या सीखने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या सीखने वाले हैं, नाम लिखना सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में इन शब्दों का यूज करते हुए, हिंदी शब्दों का यूज करते हुए और हिंदी शब्दों के जो स्वर होते हैं उनका यूज करते हुए किस तरीके से नाम लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले मेरा ही नाम ले लेते हैं, नितेश। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए नितेश, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, दूसरा वाला लेते हैं एन। और फिर देखिए मात्रा कौन सी लग रही है, छोटे एक ही लग रही है ना, तो आई लिख देंगे। तो ये आई लिख दिया। ठीक है, एन और ये आई, नी अपन ने बना लिया। अब अगला क्या है, टे, तो टी। और मात्रा कौन सी लग रही है, एक ही, तो ये टे। और अब क्या लिखा हुआ है लास्ट में, श। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, एस और एच, तो श। तो ये हो गया नितेश। ठीक है आप। चलिए देखिए कविता। अब इसको कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, देखिए क। अब अगर ये जो क ख ग, ये जो सारे अक्षर है ना, जो व्यंजन वाले अक्षर हैं, अगर ये शुरू में दे रखे होंगे ना, तो इनके साथ में क्या आएगा, ए साथ में आएगा। वो मैं आपको बता रहा था ना कि के और के ए लिखवाया था मैंने शुरू में। तो अगर ये सारे लास्ट में आते हैं, जैसे क आखिर में आता है, तो इसके साथ ए नहीं आएगा। लेकिन ये शुरू में जब आ गया ना, तो इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। तो चलिए लिखते हैं, जैसे क, अब वी, तो ये वी लिखा मैंने। ठीक है, और ये आई लगा दिया उसके साथ में वी। और ये ता, तो ये टी और ये आ की मात्रा लगा दी, कविता बन गया। अब है प्रिया, तो प्रिया, ये प और प्रिया। नाम जैसे बोलेंगे ना आप, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ हाइट मिलेगा। जैसे र आ रहा है, प्रिया, प्रिया, तो र आ रहा है, तो र भी लिखना पड़ेगा अपन को।
तो री, तो ये री लिख दिया अपन ने। ठीक है, ई की मात्रा लगी रही है तो आई की लगा ही दिया अपन ने, यहां पर लिख दिया। या, तो वाई और ए, तो ये हो गया प्रिया। अब देखिए राहुल, तो राहुल बना दें, या रा, ठीक है रा, और ये हु, और ये ल, राहुल। अब देखिए यहां पर हमने इसके पीछे ए नहीं लगाया, लेकिन कविता में क्या लगाया है, क, जो आगे क लिखा है ना उसके लिए ए लगा दिया। ये चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर हम जो ये हिंदी के जो जितने भी जो व्यंजन होते हैं ना, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर ये नाम के आगे आते हैं ना तो हम अक्सर उसके साथ ए लगाते हैं, लेकिन अगर ये पीछे आ जाते हैं तो इनके साथ हम ए नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट है मनीष। ठीक है, मनीष ऐसे लिखते हैं, मनीष में एक मिनट रुकिए, मनीष कैसे लिखा जाता है, ये हो गया मनीष। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए म, ठीक है, और ये नीश, तो ये हो गया मनीष। ठीक है, ये म और ये नी और ये श, मनीष। इस तरीके से हम लिखते हैं। कई बार हम जो बड़ी की मात्रा होती है उसकी जगह हम छोटी की मात्रा भी लिखते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है सोहन, तो सोहन कैसे बनेगा, ये लिए सो, ठीक है, और ये हन, ठीक है, सोहन। तो यहां पर बीच में ह आ रहा था तो इसके साथ हमने ए लगा दिया, सोहन। अजे, ये अ, ये जे, अजे, तो ये अ हो गया, और ये ज, और इसके साथ ए आ गया, और वाई, तो अजे। यानी कि अगर ये शुरू में और बीच में आ जाते हैं ना कोई भी जो व्यंजन होते हैं हिंदी के वर्णमाला के, तो इसके साथ हम ए लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में होंगे तब नहीं लगाएंगे। जैसे वाई आ रहा है, यहाँ पर य आ रहा है, तो य के पीछे हमने ए थोड़ी लगाया, नहीं लगाया ना। विजय, तो इसको भी ऐसे बना देंगे, विजय, विजय। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए महावीर, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये लीजिए म, हा, म, हा, और ये वीर, ठीक है, वीर, तो व के लिए डबल ही आ गया। ठीक है, वी के बड़ी की मात्रा लग रही है तो वी हो गया। रानी, तो ये रा और ये नी, रानी। अगला है दयाराम, थोड़ा बड़ा नाम लेके देखते हैं ताकि हम बना पाना सीख गए हैं, ये हमें पता चल जाए। तो दयाराम, तो ये लिए द, या, और ये राम, दयाराम। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं ना तो पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि हमेशा किसी का भी नाम हो तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल लेटर में होते हैं उसी नाम के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने नाम लिखना सीखा, अब हम सीखने वाले, तो गाइस चलिए कुछ और वर्ड्स की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे समीर, तो समीर का क्या बनेगा, ये स और ये म। अब मात्रा कौन सी लग रही है, बड़ी की, तो डबल ई आ जाएगा, तो ये हो गया समीर। राज, तो ये रा और ये ज, तो बन गया राज। अब है निहारिका, तो ये नी, ये हा, और ये री, और ये का, तो ये हो गया निहारिका। ठीक है, रागनी, अब रागनी को कैसे बनाएंगे, देखिए रा, ये गी, और ये नी, रागनी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम छोटी ई जो हिंदी वर्णमाला के अंदर आती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, और बड़ी ई के लिए क्या यूज करते हैं, डबल ई यूज करते हैं। लेकिन जब नाम में बड़ी ई लास्ट में लग रही होगी ना तो क्या करेंगे आप, वहां पर जो छोटी ई के लिए आई आता है ना वो बड़ी ई के लिए यूज कर लेंगे। देखिए वही मैंने अभी किया है, जैसे यार रागनी लिखा हुआ है तो इसके पीछे मात्रा कौन सी लग रही है, बड़ी ई की लग रही है, लेकिन मैं लिखूंगा कौन सी, आई, यानी कि ई की मात्रा, ई के लिए जो आता है ना आई, वो मैं पीछे लिखूंगा। जैसे अंजलि, तो ये अंज और ये ली, तो यहां पर भी क्या आ रहा था, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है, लेकिन हमने लिखा क्या है, आई लिखा है लास्ट में। किरण, तो किरण
ये लीजिए की और ये रन। इस तरीके से बन गए हमारे वर्ड्स। अब कुछ सेंटेंस भी और बनाते हैं जो कि हम मैसेज टाइप करते हैं ना, उनमें हम ये जो बारकड़ी है ये वाली इंग्लिश यूज करते हैं। तो चलिए उस चीज को भी सीखते हैं। नमस्कार, देखिए नमस्कार, आप क्या कर रहे हैं? तो ये नमस्कार बनाते हैं न म स कार। आप क्या कर रहे हैं? तो आपके लिए डबल ए आ जाएगा। आप क्या, ये कर रहे हैं, ये लीजिए। दूसरा सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। आपने खाना खा लिया क्या? तो इसको कैसे बनाएंगे? आपने खाना खा लिया क्या? इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स बनाए इंग्लिश के अंदर और कुछ सेंटेंस भी बनाए। तो ये चीज है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को बनाइए, नाम को बनाइए और सेंटेंस को बनाइए और चैटिंग कीजिए व्हाट्सएप पर, तो आपको ये चीज और अच्छे से हो जाएगी। अब ये तो हमने सीख लिया कि हिंदी जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में बारकड़ी की फॉर्म में कैसे रखते हैं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? नहीं, ये तो सिर्फ बेसिक समझने के लिए था। हमें समझना क्या है? हमें समझना है इंग्लिश को। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको लेंगे और उनके लिए क्या क्या साउंड जनरेट होती है, क्या क्या साउंड आती है वो देखेंगे और फिर उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो गाइस अब बारी आ चुकी है हमारे अल्फाबेट को सीखने की, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं 26 जो लेटर्स हैं उनके लिए कौन कौन से हिंदी साउंड जनरेट होते हैं वो चीज अब हम देखेंगे। क्योंकि हम सीख रहे हैं क्या, बोलना लिखना पढ़ना, तो हमें ये सब चीजें आना जरूरी है। और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसमें हर एक बच्चे को वो चीजें पता चलती है जो कि अक्सर वो यूज करता है लेकिन उसे पता नहीं होती है। तो ये वाला सीख लिया तो मजा आने वाली चीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वोवेल लेटर्स से जो कि है ए आई ओ यू ई। ये 5 होते हैं और इन पांचों का यूज हम कॉन्सोनेंट्स के साथ में करते हैं। तो इनके लिए क्या क्या अलग अलग साउंड जनरेट होती है वो चीज अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए आई ओ यू ई, ये 5 होते हैं। और अब हम लेते हैं ए लेटर को, सबसे ज्यादा ए लेटर यूज होता है। तो यहां पर हमने ए लेटर से आने वाले हिंदी साउंड जो लिखे हैं जैसे अ, आ, ए, ओ, ये जो साउंड है ये ए लेटर के साथ में आते हैं, ये अलग अलग वर्ड्स के साथ में आते हैं। तो देखिए कि अ जब साउंड आता है जैसे अगो, अलाइव, अलोन, इस तरीके से पढ़ते हैं हम। आस्क, कार, फार। ए साउंड कब आता है? देखिए केम, रेट, मेड। ए फेयर, मेयर, हेयर, ऑल, बॉल, कोल। तो यहां पर जो ये साउंड लिख रहे हैं ए के साथ आने वाले ये आते हैं। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्या है कि बोलते बोलते शब्दों को पढ़ते हुए आ जाएंगे। ऐसा याद करने की कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को, ये पढ़ते पढ़ते शब्दों को आ जाएंगे आपको। बस ध्यान रखिए कि इनके जो ए लेटर है उसके ये साउंड होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आई लेटर को और उसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से साउंड्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आई है तो इसके लिए ई, बड़ी ई, आई, ये सारे साउंड्स आते हैं। तो एक एक का यूज देखते हैं। देखिए ई तो इन, इफ, इज, इल, इस तरीके से बोलेंगे। और ये बड़ी ई है तो कसीनो, कसीनो, सी। जो यहां पर ये आई आ रहा है ना लिखा हुआ, तो यहां पर अपन को साउंड बड़ी ई वाला साउंड देना है, ठीक है। जैसे क्वारंटीन, क्वारंटीन, इस तरीके से। और यहाँ आई तो आई के लिए हम यहां पर देखिए वर्ड हमारे पास है जैसे फाइंड, चाइल्ड, काइंड,
ये साउंड देते हैं, ठीक है, आई लेटर। अब देखिए आई ये वाला साउंड भी इसी से आता है, आई से, जैसे वायर, मायर, एक्सप्लायर, इस तरीके से। तो आई लेटर देखा हमने, आई लेटर के कौन कौन से साउंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट लेटर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है ओ। तो ओ लेटर से कौन कौन से साउंड आते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस अब है ओ लेटर। ओ लेटर से कौन कौन से साउंड होते हैं, चलिए इनको भी देखते हैं। ओ से साउंड आते हैं, एक तो ओ का, एक ये वाला ओ, और ये अ, ये तीनों साउंड आते हैं। जैसे कि ओ तो जीरो ओ, हीरो ओ, कॉस्ट कॉस्ट, ये ओ, ये भी ओ का ही साउंड देता है। बिफोर ओ। अब अ का साउंड भी किससे आता है, ओ से आता है, ठीक है। जैसे कम, तो यहां पर अ का साउंड दे रहा है ओ। सम, तो यहां भी अ का साउंड दे रहा है। तो देखा आपने कि ओ भी अ का साउंड देता है। अब हम नेक्स्ट लेटर लेते हैं अपना यू। देखिए यू जो लेटर है वो अ, उ, बड़ा उ और यू, इन चारों के जो साउंड है वो कौन देता है, यू देता है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे अ का साउंड कौन देता है, यू देता है। जैसे कि टब, तो अ का साउंड आ रहा है कप। शट, ठीक है, ये अ का साउंड दे रहे हैं। ऊ का साउंड भी यू देता है, ऊ का भी। तो बुल, तो ऊ। फुल, पुट, ऊ का साउंड आ रहा है यहां पर यू रखने पर। अब है बड़ा ऊ, इसका साउंड भी कौन देता है, यू देता है। जैसे रूड, ठीक है, ब्रूट, डूड, तो ये साउंड कौन देता है, यू देता है। उसके अलावा यू का साउंड तो यू देगा ही सही। जैसे क्यूट, तो यू जब लिखा हुआ है तो उसको यू भी पढ़ सकते हैं। ट्यूब, ट्यून, तो ये देखिए यू का साउंड दे रहा है। तो बहुत सी बार हम कहते हैं ना कि डबल ओ आना चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि एक ही लेटर बहुत सारे काम कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग साउंड दे रहा है। इस वजह से ये समझने की चीज है, अगर पता नहीं होती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब आखिरी बच रहा है ई, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ई, ये देता है ई, बड़ी ई, ए और अ, ये चार साउंड ई लेटर हमें देता है। जैसे कि ये है ई, तो फाइनली, ठीक है, रेसिपी, ठीक है, ई साउंड दे रहा है ये लास्ट में जाकर के। यहां पर बड़ी ई का साउंड भी कौन देता है, ये जो ई है यही देता है। जैसे कंप्लीट, कंसीड, इस तरीके से यही साउंड ई जो लेटर है वो बड़ी ई का साउंड भी देता है और छोटी ई का साउंड भी देता है। ए का साउंड भी देता है, जैसे बैड, रेड, और अ का साउंड भी देता है, जैसे रिवर, लेडर, ठीक है। तो इस तरीके से अ का साउंड भी देता है हमें ये। तो ये ई हो गया, हमने पांचों वोवेल्स देख लिए। अब देखिए वाई जो है वो भी कैसे न कैसे करके वोवेल लेटर में ही शामिल किया जाता है। तो हम वाई लेटर के भी जो अलग अलग साउंड होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो वाई से य, ई और आई, ये तीनों साउंड जनरेट होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। जैसे ये तो होगा ही सही वाई से, जैसे कि यर, यस, यट, इस तरीके से। ई साउंड भी वाई से ही जनरेट होता है, जैसे लेडी, तो ये पीछे की तरफ लेडी बोल रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये ई की मात्रा लग रही है हमारे हिंदी वाले शब्द में। जैसे कॉपी और आई, तो ये वाई के लिए आता है। जैसे क्राई, ड्राई, फ्राई, तो ये वाई के लिए। य, ई और आई, ये तीनों साउंड किसके लिए आते हैं, वाई के लिए आते हैं। तो ये हमने देखा वोवेल साउंड सारे हमारे जो अल्फाबेट के हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो बाकी बच गए इनके अलावा जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के, उनके साउंड देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू। तो गाइस अब बारी है हमारी इंग्लिश के अंदर जो अल्फाबेट होते हैं ना, यानी कि जो 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट के अंदर, उनके एक एक करके उनके साउंड जानने की बारी है। अभी तक आपने वोवेल के साउंड देखे थे, अब हम इनको पूरा ही एक चार्ट बना करके जितने भी कॉन्सोनेंट और वोवेल हैं उनको साथ में ही देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन से साउंड आते हैं। तो कुछ तो मैंने पहले बता दिए, बाकी जो बच गए वो इसमें देखते हैं। जैसे ए है तो इसके लिए अ और आ, ये दोनों साउंड आते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिए। बी, तो इसके लिए ब साउंड आता है, ठीक है।
सी, तो सी के लिए हम बहुत सी बार हमारे अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनमें श भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। ये मैं भी बताऊंगा आपको, बाय एग्जांपल बताऊंगा। अभी तो आपको एक टेबल बना करके बताया है कि इनके ये साउंड होते हैं। डी, तो डी के लिए ड और ज, ये दोनों जो साउंड हैं, हिंदी वर्ड्स हैं, वो काम में आते हैं, जो लेटर्स हैं ये काम में आते हैं। इसके बाद में ई, तो ई के लिए बड़े, छोटी और बड़ी और ए, ये तीनों साउंड्स आते हैं। एफ, तो एफ के लिए फ, ये साउंड आता है। जी, तो जी के लिए ग और ज, ये साउंड आता है। एच, एच के लिए ह साउंड आता है। आई, आई के लिए ई, बड़ी ई और ए, ये साउंड आता है। ठीक है। के के लिए हम क, ये साउंड अक्सर बोलते हैं। एल के लिए ल साउंड आता है। एम, एम के लिए म साउंड आता है। एन, एन के लिए न साउंड आता है। ओ, ओ के लिए ओ और अ, इससे पहले मैंने बताया, इसके अलावा भी और भी आते हैं, मैंने आपको ओवल इसलिए अलग से बताए। पी, पी के लिए प, क्यू, क्यू के लिए क और क्व, ये दोनों साउंड आते हैं। आर, आर के लिए र साउंड आता है। स, स के लिए स, ज, श, ये तीनों साउंड आते हैं। टी, टी के लिए ट, श और च, ये साउंड आते हैं। बहुत सी बार आप जब टी आता है ना बीच में वर्ड के, तब च भी बोलते हैं उसको, जैसे एक्चुअल इस तरीके से बोलते हैं ना, तो टी का ये साउंड भी होता है। इसके बाद है यू, तो यू का यू, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और अ, ये चारों साउंड इसके आते हैं। उसके बाद है वी, वी का व और डब्ल्यू का भी व। अब ये डिपेंड करता है कि हम जब बोलते हैं ना, तो हमारे जो मुंह का जो साइज मतलब खुलने का, वो किस तरह से है। अगर वो पूरा खुलता है, ओ के शेप में खुलता है, तो हम डब्ल्यू बोलते हैं, मतलब डब्ल्यू बोल रहे हैं। ठीक है। तब हमारा जो पूरा ये जो मुंह है ना, ये ओ के शेप में खुलता है ना, तब हम ये डब्ल्यू वाला वर्ड बोल रहे हैं। और जब इससे कम होता है तो वी बोलते हैं। ठीक है। एक्स, तो एक्स और गज, ये साउंड आता है। वाई के लिए य, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके लिए तो। और जेड के लिए ज, ये साउंड आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से इनको नोट। तो गाइस, अब इन सभी जो हमने अभी देखे, ये टेबल देखी, तो इनको इंडिविजुअल देखते हैं एक एक करके। ठीक है, कि किसका क्या साउंड निकलता है, और इनके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सी, तो सी को हम स, क और श, ये तीनों हिंदी शब्दों से बुलाते हैं। जैसे देखिए पुलिस, तो यहाँ पर ये जो सी है ना, इसका साउंड क्या आ रहा है, स आ रहा है। अब ये है क्लियर, तो ये आगे जो सी आ रहा है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है। वैसे ओशियन, तो ओशियन में ये जो स है ना, इसका साउंड ये वाला श का आ रहा है। ठीक है। अब है सी एच, तो सी एच का जो साउंड है वो च, क और श, ये आता है। एग्जाम्पल है जैसे चैप्टर, तो सी एच आगे आ गया, तो च बोला अपन ने इसको, चैप्टर। अब देखिए यहां पर सी और एच ये आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्कूल, यानी कि यहां पर क का साउंड दे रहा है ये। शेप, अब ये देखो यहां पर ये सी और एच श का साउंड दे रहा है, शेप ऐसे बोलते हैं अपन। सी और के, अब इसको हम क भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक, ये क का साउंड दे रहा है। चेक, तो ये भी क का साउंड दे रहा है। डी, तो डी हमें ड और ज, इन दोनों का साउंड देता है। जैसे कि डॉग, ठीक है, डॉग, ये हमें आगे जो है ड का साउंड दे रहा है। सोल्जर, ये ज का साउंड दे रहा है, सोल्जर, ये डी यहां पर आ रहा है। तो अगला है जी, जी हमें ग और ज का साउंड देता है। जैसे एज, तो यहां ज का साउंड दे रहा है। गार्डन, तो यहां पर ग का साउंड दे रहा है, जो जी है अपना। इसके बाद में है ये क्यू, ठीक है,
क्यू और यू ये दोनों अगर साथ में आते हैं ना तो ये क्व और क का साउंड देते हैं, जैसे क्वीन, ठीक है, क्वीन या क्वीन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मॉस्क, मॉस्क, क्योंकि क्यू और यू ये दोनों किसका साउंड देते हैं? क का साउंड देते हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? मॉस्क। तो आया आपको समझ में? चलिए कुछ और वर्ड्स देख, चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं जो हमारे बच गए ना, वो भी ले लेते हैं। एस तो इसको स, ज और श ये तीनों पढ़ते हैं, जैसे लाइक्स तो ये स पढ़ा जा रहा है, एडवाइज तो यहां पर ये ज पढ़ा जा रहा है, शुगर तो ये यहां पर श पढ़ा जा रहा है। एस और सी इसको स, तक और श ये तीनों पढ़ते हैं, जैसे साइंस तो यहां पर इसको स पढ़ा जा रहा है, साइंस, ठीक है। कोड तो इसको तक ये पढ़ा जा रहा है, आगे वाले जो ये दो अक्षर है ना इनको, कोड। कॉन्शियस, ठीक है, ये जो यहां पर एस आ रहा है इसको स पढ़ते हैं, कॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट है टी, तो टी को हम ट, श और च ये तीनों पढ़ते हैं, जैसे टेस्ट, ठीक है, यहां पर ट पढ़ दिया। एक्चुअल तो यहां पर च पढ़ दिया। नेशन तो यहां पर स पढ़ दिया अपन ने। नेक्स्ट है टी एच, इसको थ और द दोनों पढ़ते हैं, जैसे ऑथर तो यहां पर थ पढ़ा जा रहा है, ऑथर। ब्रदर तो ये द पढ़ा जा रहा है यहां पर, ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स, तो एक्स और गज ये दोनों पढ़ा जाता है एक्स को, जैसे कि ये तो हो गया एक्स, ठीक है। एग्जाम ये ग और ये ज, एग्जाम, ठीक है। और एक्स को एक और पढ़ा जाता है कश, कश, ठीक है, जैसे कि एंजियस, ठीक है, एंजियस। इस तरीके से इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो गाइस हमने देखा अभी तक, हमने हिंदी की बारहकड़ी पढ़ी, उसके सारे वर्ड्स देखे, हमने बारहकड़ी बनाई और हमने नाम लिखना सीखा। उसके बाद में हमने जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं जो कि अल्फाबेट हैं, लेटर्स हैं, वो सारे देखे और उनके जो मीनिंग्स हैं, उनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो सारे हमने देखे। और ये हमने अलग अलग तरह के जो भी दो से मिलकर के बनने वाले जो ये वर्ड्स हैं ये भी देख लिए। अब बारी है इनको एम्प्लाई करने की। तो देखते हैं कि हमने जितना कुछ ये सीखा है ये कहाँ काम आता है, पढ़ने में काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पर। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हमने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है उसका यूज करते हुए पीछे जो मेरे लिखा हुआ है ये पैराग्राफ, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए वंस, इसको क्या पढ़ेंगे? वंस, ठीक है। अपॉन, अपॉन, अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, ठीक है। इट वॉज वेरी थर्स्टी, इट वॉज वेरी थर्स्टी। ही फ्लू here and there in a search of water, but he couldn't find। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके भी बोलना सीख सकते हैं। जो हमारे शब्द हैं हिंदी के, उनका यूज करते हुए अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, once upon a time there was a crow, it was very thirsty, he flew here and there in a search of water but couldn't find। तो देखिए कितना अच्छा लगा जब मैंने इसको एक लय में पढ़ा ना। तो इसी तरीके से आप भी सीख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि ये जो वीडियो आपने देखी है इसको अच्छे से एक दो बार रिवाइज करके और फिर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो एक तो चैटिंग की और वर्ड्स को लिखने की, क्योंकि लिख लिख करके ही आप सीख पाएंगे और बोल बोल कर ही सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।